स्कॉर्पियो नेचर को बूस्ट अप करती है टू डू समथिंग ऑन योर टर्म्स, ऑन योर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ऑन योर प्लान्स, ऑन योर कैलकुलेशंस। जिस रब ताला ने मार्स बनाया, जुपिटर बनाया, सैटर्न बनाया, सन एंड मरकरी बनाया, ये उसी के दिए हुए कवानीन हैं कि अब ये प्लैनेट एक फ्रेंडली माहौल पैदा करेंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज जो इस वक्त अपने रिसोर्सेज की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो बेबरकती की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। अगले 5 मिनट में मैं कई तरह की खुशखबरियाँ जो मुफ्त में सिर्फ अल्लाह ताला के एक निज़ाम के तहत आपको मिलेंगी, उनकी तफसील बयान करूँगा। 12 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का बहुत बड़ा फ़ायदा आपकी पर्सनालिटी पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की सलाहियत पर, आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ पर, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर, आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस पर, आपकी रिलेशनशिप्स पर, आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ पर, आपके करियर पर, आपके लकी फैक्टर पर, आपकी स्पिरिचुअल साइंसेस पर गहरा आने वाला है। सूरज आपके लिए 18 फरवरी को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज एन आइडियल पोजीशन बाय द रिसर्चेस ऑफ एस्ट्रोलॉजिक्स। 5वें घर पे सूरज की अपीयरेंस स्कॉर्पियो नेचर को बूस्ट अप करती है टू डू समथिंग ऑन योर टर्म्स, ऑन योर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ऑन योर प्लान्स, ऑन योर कैलकुलेशंस। हर ही तरह के स्कॉर्पियोज इस वक्त इससे एडवांटेजेस हासिल करेंगे। पहली तरह के वो स्कॉर्पियोज जो मार्स की रेट्रोग्रेशन, मतलब आपके अपने रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की वजह से अनकॉन्फिडेंट हो गए, बेचैन, गैर इत्मीनान, उनके अंदर इत्मीनान की कमी आ गई है, या फिर वो एतमाद में शेकी हो गए हैं। कोई डिसीजन लेने से पहले सोचें दोहरी होने लगती हैं कि मैं ये फ़ैसला करूं या मैं ये फ़ैसला ना करूं। आफ्टर 18th ऑफ फरवरी इट इज़ डैम श्योर यू डिसाइड ईजीली, क्लियरली एंड प्रॉफिटेबल साइड पर। दूसरा इवेंट, अभी इसकी कुछ बातें रहती हैं, वो दूसरे इवेंट के साथ मिलाकर बयान करूंगा। 14 फरवरी को मरकरी भी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। This is an other positive event for your mind skills. मरकरी जब भी देता है जहन को आसूदगी पैदा कर देता है, उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, कुव्वत हाफ़ज़ा में इजाफा होता है, क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज करती हैं, बातचीत करने में जादुई असर पैदा होने लगता है, बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी, आपके सीखने का अमल तेज हो जाएगा। आप जब किसी को सिखाने लगेंगे तो तेजी से, आसानी से दूसरे को उसको कायल कर लेंगे अपनी बातों से। इन 2 इवेंट्स की वजह से इट इज माय प्रोफेशनल डिक्लेरेशन दैट यू आर इन अ गोल्डन फेज फ्रॉम 14th ऑफ फेब सो ऑन। बट ज़रूरत इस चीज़ को समझने की है कि सूरज 30 दिनों के लिए आपको 5th एंगल पर मिलेगा। सो आपको डिसीजन तेज़ी से लेने चाहिए ताकि बेस बने, मोमेंटम जनरेट हो आपकी सक्सेसेस का। जिस तरह नाकामी इंसान को, उसके एतमाद को कम करती है, इसी तरह कामयाबी उसके एतमाद को खुद ब खुद बढ़ाने लग जाती है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लें, ज़्यादा मिनरल्स या विटामिन्स लें, बहुत सारी सब्जियां खाएं तो आपका एतमाद बढ़ जाएगा। कामयाबी लोगों की तारीफ़ या फिर आपके अपने अंदर ही आपके लेवल की आपको जो प्लेजर्स मिलते हैं, उसी से आप कॉन्फिडेंट होते हैं, उसी से आप अपने अगले मिशंस को तरतीब देते हैं। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप ये तरतीब 14 फरवरी से शुरू कर देंगे। आगे और खबरें आएंगी। 24 फरवरी को जो अगले हफ्ते वाला अगला हफ्ता होगा, उसमें आपका रूलिंग प्लैनेट भी डायरेक्ट हो जाएगा। उसके लिए मैं तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। बट यू आर ऑन द ट्रैक पैरेलल टू द नेचर विद योर ओन टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्टेड फ्रॉम 14th ऑफ फरवरी सो ऑन, डे बाई डे। अपने मालियाती हैसियत को बढ़ाने के लिए अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को
इन्वेस्टमेंट से जान छुड़ाना है, मतलब वो डंप हो गई हैं, तो दिस इज़ बेस्ट टाइम। नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो ये बेहतरीन टाइम। तालीमी शोबे में कारकर्दगी में इजाफा करना है, अपनी मुस्तकिल मिजाजी पर काम करना है, आपका कामों में दिल नहीं लगता, उनको सॉल्व करना है, दिस इज़ द राइट टाइम बाय द फेवर ऑफ नेचर। ये हुकूमतें आपको फेवर नहीं कर रही। जिस रब ताला ने मार्स बनाया, जुपिटर बनाया, सैटर्न बनाया, सन एंड मरकरी बनाया, ये उसी के दिए हुए कवानीन हैं कि अब ये प्लैनेट एक फ्रेंडली माहौल पैदा करेंगे जो आपकी एनर्जीज को फ्लरिश करेगा। ऐसी केमिकल चेंजेस, ऐसी स्पिरिचुअल चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं जो आपको लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकाल कर अपर लेयर या लग्जूरियस लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाएगी। अगर आप सिंसियर हैं अपनी कामयाबियों के साथ, अगर टाइम ज़ाया करना आपकी आदत बन चुका है, अगर बेवुकत तरज के काम, प्राइजलेस कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं आप, और टाइम आपके हाथ से तेज़ी से बह रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में तो मुख्तलिफ अंदाज से मैं सिर्फ यही बयान करता हूँ कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम बाय द फ्लो ऑफ नेचर। टाइम ही को पढ़ना एस्ट्रोलॉजर्स का काम होता है, एंड मैं वो उसी एतबार से आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आपका टाइम 14 फरवरी से अच्छा शुरू होने लगा। 14 फरवरी वाला इवेंट आपके माइंड की पसमानदगी को सेटल करते हुए दोबारा जीनियस, दोबारा ट्रैकफुल, कैलकुलेटिव, डिसाइसिव एंड प्लानफुल कर देगा। एंड सूरज का 5th एंगल पर आना आपकी डील्स, आपके प्रॉफिट, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी ग्रोथ की वजह पे बेरोज़गारी ख़त्म होगी, टेंशन्स रिपेयर होंगी, नीड्स पूरी होंगी, डिज़ायर्स के पूरा होने के चांसेस बन जाएंगे। ये 2 इवेंट नए थे। कुछ पिछले इवेंट्स भी चल रहे हैं, लाइक वीनस इज़ इन योर 6th एंगल, दैट इज़ पावरफुल। 6th एंगल पर वीनस की अपीयरेंस आपको ज़्यादा इमोशनल करेगी, आपके अंदर ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर प्रोड्यूस करेगी, सेंस ऑफ लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन वो प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बना सकेंगे रिश्तेदारों के साथ एंड लव वंस के साथ। यू बिकम मोर रोमांटिक स्कॉर्पियोज बाय द सपोर्ट ऑफ सन। डे बाय डे ये और मज़ीद ताकतवर होगा अगले महीनों में। जुपिटर आपके लिए 8th एंगल पर है, डायरेक्ट है 4 फरवरी से, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव सपोर्ट फॉर लॉसेस रिकवरीज, फॉर यूज़ ऑफ नॉलेज। जो मुकदमे, जो कर्ज़े, कोई बेइज्जती, किसी तरह की कोई आइसोलेशन, उनके रिपेयर करने का भी वजह बनेगा यही जुपिटर। सैटर्न आपके 5th एंगल पर है, दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट ऑन योर 5th एंगल। ये आपके लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, ज़िंदगी की आसाइशों को इंजॉय करने के लिए, इसका फ़ायदा हाउस वाइफ्स को बहुत होगा। सैटर्न जब पॉजिटिव होता है और वो भी आपके 5th एंगल पर, तो हाउस वाइफ्स अपने वो तमाम मकासद जो उनके जहन में चल रहे थे लेकिन रस्म व रिवाज की वजह से, फैमिली कंपल्शंस की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सकती थी, उम्मीद ये है कि वो अपने जो मकासद हैं उनकी तकमील के लिए कोई नए वे आउट्स ढूंढ लेंगी एंड परफॉर्म करेंगी प्रोडक्टिवली, प्रॉफिटेबल वाइज। एंड एक आखिरी खबर, इन सब प्लानिटरी एक्शंस में अगले हफ्ते मार्स भी हिस्सा लेना शुरू कर देगा, वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अपने रूलिंग प्लैनेट के डायरेक्ट होने से जो एडवांटेजेस मिले वो उसकी तफसील बयान कर सकूँ। अदरवाइज़ वीकली वीडियो में जैसे ही वो डायरेक्ट होगा मैं ज़रूर उसका जो रिसर्च है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, एंड दैट इज़ प्रोडक्टिव, वो भी कम नहीं है, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते वाली वीडियो में ही पेश करूँगा। इस पॉजिटिव साइंस, इस पॉजिटिव टाइम, इस पॉजिटिव रूल से अगर आप बगैर किसी हेजिटेशन के एडवांटेजेस ले रहे हैं, बाएतमाद हैं, सक्सेसफुल हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, फेस वैल्यूज़ अर्न कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ बना रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल है, फिजिकल हेल्थ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही, देन फाइन, नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़ एंड वरीज, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट सारे स्कॉर्पियोज तो फर्म नहीं होंगे, सारे स्कॉर्पियोज तो इजी नहीं होंगे लाइफ में।
ऐसे स्कॉर्पियोज जो इस वक्त अपने रिसोर्सेज की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो बेबरकती की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो लैक ऑफ इमोशंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे स्कॉर्पियोज जिनके पास प्लान ही कोई नहीं है, ये वो सारे स्कॉर्पियोज हैं जो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे, हाँ सिस्टम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो इनफरादी तौर पर ही अपने आप को मिसमैनेज किए हुए हैं। इस तरह की मिसमैनेजमेंट को अगर आप ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू, मतलब अपने मसल्स, अपने रोज़मर्रा के काम, अपने आप को पहलवान साबित करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। नेचर से लड़ा नहीं जा सकता। आपको थोड़ा सा अपने आप को आर्टिफिशियली बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। एंड द इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी इन माई ओपिनियन दैट इज सूरह शम्स 5 times इन अ डे। फजर से मगरिब के दरमियान किसी वक्त भी 5 दफ़ा पढ़िए। साथ में बीइंग अ स्कॉर्पियो, रूबी एंड ब्लू सफायर आइडियल स्टोन है। ओपल भी पहना जा सकता है, फायर वाटर ओपल, बट वो थोड़ा कच्चा स्टोन होता है, किसी चीज़ से टकराए तो टूट जाता है, तो लिहाजा एक्सपेंसिव स्टोन आप बाय करें और फिर वो टूट जाए तो वो अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से आपको रूबी या ब्लू सफायर में से कोई एक चुनना चाहिए। आपको 10 कैरेट रूबी काफ़ी रहेगा अगर वो ग्रेड 1 या अच्छी क्वालिटी का है। हमने ग्रेड 1 साउथ अफ्रीकन रूबीज़, अफ़गानिस्तान रूबीज़, कश्मीर रूबीज़ इकट्ठे किए इस हफ्ते एंड उस कलेक्शन को लिस्ट कर दिया है अपने स्टोर पर। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। डिस्काउंट भी दिया, जितना फ़ायदा हमें डील बनाते हुए हुआ उस फ़ायदे का एक बड़ा हिस्सा हमने आपको डिस्काउंट की सूरत में दे दिया। सो जिन लोगों को भी इस वक्त अपने बर्थ स्टोन्स या अपने ट्रीटमेंट स्टोन्स दरकार हों, वो एस्ट्रोजेम्स के ऑफिशियल स्टोर से बाय कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। स्कॉर्पियोज इंजॉय करिए अल्लाह ताला की नेमतों को, अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ करिए। आप अगर डिसाइड कर चुके हैं कि आपको ग्रो करना है तो मैं प्रोफेशनली डिक्लेयर कर रहा हूं कि ग्रोथ का टाइम हुआ चाहता है। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह ताला की इस नेमतों से मुस्तफ़ीद हों तो अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुजारी का सजदा ज़रूर करिए एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कॉर्पियोज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।